7 साल की लड़की को मैथ्स पढ़ा रहे टीचर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, तो और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब हो जाएंगे? लड़की ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। फिर उसका उत्तर आया 4। टीचर थोड़े निराश हो गए। उन्हें लगा कि ये तो कोई भी बता सकता था। शायद बच्चे ने ठीक से सुना ही नहीं होगा, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पाया। टीचर ने मन ही मन कुछ सोचा। फिर उन्होंने फिर से अपना जब प्रश्न पुनः दोहराया और कहा, बेटा ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और फिर तुम्हें एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब हो जाएंगे? लड़की टीचर का चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वो खुश नहीं है। वो पुनः अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी और सोचने लगी कि ऐसा क्या उत्तर बताऊं जिससे टीचर खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में यह नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि ये था कि टीचर खुश हो जाए। बहुत सोचने के बाद उसने संकोच करते हुए कहा कि 4। अब टीचर फिर से निराश हो गए। उन्हें याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो हो सकता है सेब पसंद ना होने के कारण वो अपना फोकस लूज कर रही हो। इस बार उन्होंने और भी प्यार से और जोश के साथ पूछा, अच्छा बेटा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर तुम्हें एक और स्ट्रॉबेरी दूं और फिर तुम्हें एक और स्ट्रॉबेरी दूं, तो तुम्हारे पास कुल कितनी स्ट्रॉबेरीज हो जाएंगी? टीचर को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर को ही चिंता थी कि उसका नया तरीका काम करेगा भी या फिर नहीं करेगा। उत्तर देते समय लड़की थोड़ा सा हिचकी और फिर बोली 3। टीचर खुश हो गए। उनका तरीका काम कर गया। अब टीचर को लगा कि अब लड़की समझ चुकी है। अब वो इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकती है। उन्होंने फिर से सवाल किया, अच्छा बेटा, तो बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर मैं तुम्हें एक और सेब दूं और फिर मैं तुम्हें एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब हो जाएंगे? पिछला जवाब सही होने के कारण लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। उसने बिना समय गवाए उत्तर दिया 4। अब टीचर क्रोधित हो गए। बोले, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? जरा मुझे भी समझाओ, 4 सेब कैसे हो जाएंगे? अब लड़की डर गई और टूटते हुए शब्दों में बोली, सर, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। अब टीचर उसे देखते ही रह गए। तो मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। पर जरूरत इस बात की है कि हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें। विभिन्न माहौल और कल्चर्स में पले बढ़े होने के कारण एक ही चीज को अलग अलग तरीके से हम देख और समझ सकते हैं। इसलिए जब अगली बार आपको कोई अटपटा जवाब दे या आपको किसी से अटपटा जवाब मिले, तो एक बार जरूर सोच लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उस छुपे हुए सेब को देख नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की कहानियों के लिए मुझे फॉलो कीजिए। और मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।